हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप आप बहुत खुश होंगे और बहुत एक्साइटेड होंगे नया चैप्टर शुरू होने पर। तो आज हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5, बिल फेल इल। बिल एक बच्चे का नाम है, आई थिंक ये वो बच्चा है। बिल फेल इल मतलब होता है बीमार पड़ना। कभी कभी आपकी भी तबीयत खराब हो जाती है ना, कभी कभी आप भी बीमार पड़ जाते हैं। तब क्या होता है, जब आप बीमार पड़ जाते हैं तो आपको अच्छा नहीं लगता और आपके लिए सब के सब घर पर जितने भी हों, मम्मी पापा भैया दीदी या दादा दादी नाना नानी चाचा चाची, जो भी घर पर होते हैं सब आपका ख्याल रखना शुरू कर देते हैं, है ना। सो वैसे ही बिल के साथ हुआ। अब हम देखते हैं कि बिल के साथ एग्जैक्टली क्या हुआ। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, राइट। सो हम चैप्टर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे आज का स्टार्टर किट। आज हमको क्या नया सीखने को मिल रहा है इसमें। राइट द करेक्ट वर्ड्स अंडर ईच पिक्चर। यहाँ पर हमको वर्ड्स दिए हुए हैं और डिफरेंट डिफरेंट पिक्चर्स हैं। अब हमको बताना है कि कौन सा किसके साथ मैच करता है और फिर हमको उसको लिखना है, ठीक है। यहाँ पर देखो स्पेस है, यहाँ पर आप लोग लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहले है इन बेड, दूसरा है ऑन द बेड और तीसरा है गोइंग टू बेड। इनमें से कौन कहाँ पर है, इन है, ऑन है या गोइंग टू है, ठीक है। जैसे ये वाला बच्चा जो है वो क्या कर रहा है, अभी बेड की तरफ जा रहा है, दैट मीन्स गोइंग टू बेड, राइट। तो यहाँ पर होगा गोइंग टू बेड। उसके बाद ये बच्चा और ये दोनों क्या कर रहे हैं, ये सोने की तैयारी में है, मतलब सो ही चुका है अच्छी तरह से ओढ़ कर कवर करके, दैट मीन्स ये इन बेड है, बेड में है, ऊपर से भी कवर्ड है, अंदर से नीचे से भी कवर्ड है। सो ये इन बेड है और ये बेड पर बैठी हुई है, सो ऑन द बेड। सो यहाँ पर हम लिखेंगे गोइंग टू बेड, देन इन बेड एंड देन ऑन द बेड, ओके। सो यहाँ पर हमारा स्टार्टर किट तो हो गया। अब शुरू करते हैं स्टोरी। स्टोरी में आज क्या होता है ये देखते हैं। वन मॉर्निंग, एक सुबह, बिल डिड नॉट गेट अप फ्रॉम हिज बेड। बिल डिड नॉट गेट अप मतलब नहीं उठा, फ्रॉम हिज बेड अपने बिस्तर से। एक मॉर्निंग, एक सुबह, बिल अपने बिस्तर से नहीं उठा। डैड केम इनटू बिल्स रूम। डैड आए बिल के रूम में। अब आप भी जब सोते हो सुबह सुबह, मम्मी या पापा या कोई आपको जगाने आता है, या फिर आप खुद जब उठ जाते हो तो इट इज़ गुड, लेकिन जब नहीं उठते हो तो फिर क्या होता है, कोई ना कोई जगाने आता है, राइट। वैसे ही बिल एक सुबह को नहीं उठ पाया। अब क्यों नहीं उठ पाया, ये देखने के लिए उसके डैड उसके रूम में गए। बिल वॉज स्टिल इन बेड। बिल जो था वो अभी भी बेड में था। स्टिल मतलब अब भी। बिल वॉज स्टिल इन बेड। ही हैड पिंक स्पॉट्स। उसको पिंक स्पॉट्स थे। पिंक स्पॉट्स मतलब गुलाबी गुलाबी दाग हो गए थे। देखो यहाँ पिक्चर में भी हमको क्लियरली दिख रहा है कि उसको चेहरे पर कुछ कुछ हो गया है, पिंक पिंक दिख रहा है, राइट। ये क्या है, कुछ बीमारी हो गई थी उसको और वो इस तरह से क्या हुआ था, बीमार पड़ गया था। बिल ने कहा, डैड आई एम नॉट वेल। मैं अच्छा नहीं हूँ, या फिर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। आपकी भी तबीयत खराब होती है तो आप भी ऐसे कहते हो ना, मुझे अच्छा नहीं लग रहा मम्मा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा पापा, है ना। वैसे आई एम फीलिंग हॉट। मुझे गरम गरम फील हो रहा है। फीलिंग मतलब महसूस हो रहा है, मैं गरम गरम फील कर रहा हूँ। आई हैव पेन इन माई हेड। मेरे सर में दर्द है। हेड मीन्स सिर और पेन मीन्स दर्द, तो मेरे सिर में क्या है, दर्द है, पेन है। डैड टुक केयर ऑफ बिल। मम टुक केयर ऑफ बिल। टुक केयर मतलब देखभाल की। डैड ने बिल की देखभाल की।
मम टुक केयर ऑफ बिल, मम ने बिल की देखभाल की, मतलब मम्मी ने और पापा ने उसका ख्याल रखा। बिल, बिल ने कहा मम आई वॉन्ट अ ड्रिंक। वॉन्ट मीन्स चाहना। माँ मैं कुछ पीने के लिए चाहता हूँ, मुझे कुछ पीना है। ड्रिंक मीन्स पीना, और यहाँ पर अ ड्रिंक है, दैट मीन्स वो पीने के कोई चीज़ के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो मम मुझे कुछ पीना है। मम, मम ने कहा हियर इट इज़ माई चाइल्ड। हियर इट इज़ मतलब ये है मेरे बेटे। जैसे आप भी कुछ मांगते हो तो मम्मा जल्दी से आपके लिए कुछ लेकर आती है, राइट। वैसे ही बिल की मम्मा ने उसके लिए कुछ पीने के लिए लेकर आई। बिल ने कहा डैड टेल मी अ स्टोरी। डैड, टेल मी मतलब बताइए, स्टोरी मीन्स कहानी। डैड मुझे एक कहानी बताइए या फिर मुझे एक कहानी सुनाइए। डैड टोल्ड बिल अ स्टोरी। डैड ने बिल को एक स्टोरी सुनाए या बताए। टेल और टोल्ड, देखो यहाँ पर टेल है मतलब बताइए या बताओ, और टोल्ड मतलब बताया। नेक्स्ट इज बिल। बिल ने कहा मम माई हेड हर्ट्स। हर्ट्स मीन्स दुख रहा है या दर्द हो रहा है। माँ मेरा सिर दुख रहा है। माई स्पॉट्स इच। इच मीन्स खुजली। ये जो स्पॉट्स हैं मतलब चेहरे पर ये जो दाग हैं, ये खुजली कर रहे हैं, मुझे खुजा रहे हैं, मेरा मन कर रहा है खुजाने का। सिंग मी अ सॉन्ग। सिंग मीन्स गाना और सॉन्ग मीन्स भी गाना, लेकिन दोनों में छोटा सा डिफरेंस है। मतलब बिल कह रहा है कि माँ मुझे गाना सुना दो प्लीज़, या मेरे लिए एक गाना गाइए। मम sang बिल अ सॉन्ग। मम ने बिल के लिए क्या किया, एक गाना। sang मीन्स गाया, sing मीन्स गाओ, sang मीन्स गाया। डैड गॉट इन अ डॉक्टर। डैड ने क्या किया, एक डॉक्टर को वो लेकर आए। गॉट इन मतलब लेकर आए। डैड ने डॉक्टर लेकर आए। किसके लिए लेकर आए थे, बिल के लिए, क्योंकि बिल की तबीयत खराब थी ना। इट वॉज इवनिंग, यह एक शाम थी या फिर शाम हो चुकी थी। बिल वेंट टू स्लीप। अब क्या हुआ, बिल सोने के लिए चला गया। वेंट मीन्स चला गया, बिल सोने के लिए चला गया। डैड एंड मम वेंट टू स्लीप। माँ और पापा भी क्या किए, सोने के लिए चले गए। वेंट मीन्स चले गए। नाउ इट वॉज मॉर्निंग। नाउ मीन्स अब यह एक सुबह थी, मतलब रात को सोने चले गए और फिर सुबह हो गई। बिल वॉज बेटर। बेटर मीन्स बेहतर या अच्छा हो गया बिल। ही वेंट टू टेल मम एंड डैड। वो वेंट टू टेल मतलब बताने के लिए गया। किसको बताने के लिए, मम और डैड को। वो माँ और पापा को बताने के लिए गया कि माँ एंड डैड वर स्टिल इन बेड। ओह, ये तो अभी भी यहाँ बिस्तर में थे। उसने क्या देखा कि माँ और पापा स्टिल इन बेड मतलब बिस्तर में अभी भी थे। बिल ने कहा वेक अप मम, वेक अप डैड। वेक अप मतलब जागिए। माँ जागो, पापा जागो या जागिए। आई एम बेटर नाउ, मैं अब बेहतर हो गया हूँ। नाउ मीन्स अभी, अब मैं बेहतर हो गया हूँ। लुक माई स्पॉट्स हैव गॉन। लुक मीन्स देखिए, देखिए मेरे स्पॉट्स हैव गॉन चले गए या जा चुके हैं। मेरे जो दाग थे, ये जो पिंक पिंक अब मम्मी पापा को हो गए ना, पहले बिल को भी थे, वो क्या हुए, जा चुके हैं। मम ने कहा बिल डियर आई हैव स्पॉट्स नाउ। बिल प्यारे बच्चे, अब मुझे भी स्पॉट्स हो गए हैं, देखो अब मुझे स्पॉट्स हो गए हैं। माई स्पॉट्स इच, और मेरे जो स्पॉट्स हैं वो क्या कर रहे हैं, इच कर रहे हैं। इच मीन्स
खुजाना या खुजली हो रहे हैं। अब मॉम को भी स्पॉट्स हो गए और वो खुजली कर रहे थे। माई हेड हर्ट्स, हर्ट्स मीन्स दर्द देना, मेरा सिर दुख रहा है या मेरे सिर में दर्द है। डैड, डैड ने कहा, ओ बिल आई एम नॉट वेल, ओ बिल मैं अच्छा नहीं हूँ। माई स्पॉट्स इच, मेरे दाग खुजली कर रहे हैं, इच कर रहे हैं। माई हेड हर्ट्स, और मेरा सिर दुख रहा है। अब तो ये सब कुछ बिल के मम्मी पापा को भी हो गया, जो पहले बिल को हो रहा था, है ना। बिल ने कहा, डैड I'll टेक केयर ऑफ यू। ये जो आई है, आई के साथ यहाँ अपॉस्ट्रोफी डबल एल होता है, तो हम इसको I'll पढ़ते हैं। डैड I'll टेक केयर ऑफ यू, मैं आपका ख्याल रखूंगा। टेक केयर मीन्स ख्याल रखना। मम I'll टेक केयर ऑफ यू, माँ मैं आपका ख्याल रखूंगा। डैड, डैड ने कहा, आई लव यू बिल, मैं आपसे प्यार करता हूँ बिल। मम, मम ने कहा, आई लव यू बिल, मैं आपसे प्यार करती हूँ बिल। बिल ने कहा, आई लव यू डैड, आई लव यू मॉम, पापा मैं आपसे प्यार करता हूँ, मम्मा मैं आपसे प्यार करता हूँ। आपके भी मम्मी पापा आपसे बहुत प्यार करते हैं और आपका हमेशा ख्याल रखते हैं। वैसे ही जब मम्मी पापा को आपकी ज़रूरत पड़े तो आप भी उनसे बहुत प्यार करो और बहुत उनका ख्याल रखो। देखो यहाँ पर बिल भी अपने मम्मी पापा का ख्याल रख रहा है। उसने कहा, आई टेक केयर ऑफ़ यू, मैं आपका ख्याल रखूँगा। ओके, सो ये थी बिल की स्टोरी। आप भी अपने मम्मी पापा के साथ हंसी खुशी रहो और अपना ख्याल रखो। ठीक है, बाय बाय मेरे बच्चों।